बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए हैं, चेहरों पर 12 बजा दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में परेशान कुन इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 2-4 रुपये नहीं, एक साथ 12 रुपये 3 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। नई कीमत 159 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई है। और डीजल की कीमत 9 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 154 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 159 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 9 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 154 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये 8 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 126 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने शदीद मायूसी का इजहार किया। कहा, पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल किया हुआ था, आगे न जाने क्या होगा। हाँ, ये तो आवाम के लिए बहुत बड़े यानी कि बहुत बड़ा झटका लगेगा आवाम को, और महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। पेट्रोल बढ़ा के महंगाई का कितना तूफान आएगा, ये हुकूमत नहीं सोच रही कि गरीब मर रहा है। आमदनी वही 15,000 18,000 है, उसमें कैसे पेट्रोल भरेंगे। हम मजदूरी करने वाले हैं वो भी परेशान है, गाड़ियों वाले वो भी परेशान है, क्या करें। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर GST 0% बरकरार रखी है। ताहम लेवी में 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी 17 रुपये 92 पैसे और डीजल पर लेवी 13 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कराची से तफसीलात बता रहे हैं कमर अली मस्तूरी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा, ये कहना है कराची के शहरियों का। बाद शहरियों का ये कहना है कि उन्हें तो रात को जो है वो पता ही नहीं चला इजाफे का। सुबह जब वो पेट्रोल भराने आए तो उन्हें पता चला कि कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि अब मज़ीद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से उनके लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है कि अपने घर का बजट चला सकें। गरीब से रोटी छीनी जा रही है। अब ये सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से कितना नुकसान होगा। हर चीज़ महंगा, पहले 80 रुपये किलो 85 रुपये किलो आटा बिक रहा है, अब तो 90 तक पहुंच गया। हम अगर कुछ कहेंगे भी तो हमारे हुक्मरान कहाँ सुन रहे हैं, वो बहरे हैं, आंखों से अंधे हैं, और उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा मुल्क किस साइड को चल रहा है। एक साथ 12 रुपये बढ़ा दिए, अभी 20 रुपये बढ़ा रहे हैं, 2 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ा रहे हैं। जुल्म हो रहा है, और क्या करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे ने अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। इधर साकू रुआ देता है, खुदा दी कसम, जलील और बर्बाद की थी खड़े। हम स्टूडेंट हैं, सुबह सुबह निकले हैं, पता चला है कि जी 13 रुपये फिर बढ़ गए। सिर्फ 300 रुपीज़ का पेट्रोल डलवा रहे हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़ के गाड़ी जाके घर खड़ी कर देंगे। गाड़ी तो काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहेगी। अब भाई असं देखेंगे या असी मर जाइए या मराखा मर जाइए, फिर 2 काम महीने सारा रात ड्यूटी करके आया हूँ और मिला है 600 रुपये, और 50 का अभी पेट्रोल डाला है। मेरा ख्याल है कि आज खाना नहीं खाएंगे हम, मेरे बच्चे। खुदा के लिए हमको माफ़ कर दो, हमारी जान छोड़ दो, या हमें पाकिस्तान से ही निकाल दो। ये खुद ही कहते थे जब पेट्रोल या महंगाई बढ़े, कोई चीज़ भी कीमतों में इजाफा हो तो हुक्मरान चोर होता है। तो हमें तो कहने की लोड़ ही नहीं, ये इनकी बातें इनके लिए है। फर्क भाई फर्क ही जितना मर्जी फर्क पालो, समझो गरीब ਨੂੰ मारना ली गल है ना। हम आटा पूरा करें या पेट्रोल पूरा करें। गरीब आदमी तो पहले ही पिसा हुआ और फिर जाएगा। क्या कहेगा भाई, देख लो आपके सामने हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और क्या हो रहा है। हम खुद कशी पे मजबूर हैं, बच्चों को हम मारेंगे रोड पे, अब मर रहे हैं हम भूखे। इनकी मनमर्जी चल रही है, कोई इनको पूछने आ रहा नहीं है। सब गरीबों को बुरा हाल कर दिया, सब गरीबों मार दिया आवाम को इन लोगों ने। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, अवामी हुकूमत होती तो अवाम का सोचती, ये ATMs की हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जुल्म करार देते हुए कहा कि हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल सरनिगू हो चुकी है। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन कशीदगी में कमी के आसार के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी देखी गई है। ब्रेंट खाम तेल $92.86 फी बैरल में फरोख्त हुआ। जापान की मंडियों में तेजी का रुझान देखा गया है। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में तकरीबन 2% तक इजाफा हुआ है।
बॉलीवुड से एक बड़ी खबर आई है। अफसोसनाक खबर यह है कि बप्पी लहरी 69 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो पिछले 1 महीने से मुंबई के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुख्तलिफ उनको अमराज थे जिसकी वजह से उनको अस्पताल में दाखिल किया गया था आज से तकरीबन 1 महीना कबल। और अब से कुछ देर पहले की अपडेट यह है कि मशहूर कंपोज़र और सिंगर बप्पी लहरी 69 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उनका असल नाम आलोकेश लहरी था और फिल्मी दुनिया में उनको बप्पी लहरी के नाम से जाना जाता था। और यकीनी तौर पे 80s और 90s में जो डांस म्यूज़िक और जो डिस्को म्यूज़िक मुतारिफ़ करवाया है, ये क्रेडिट बप्पी लहरी को ही जाता है। और ज़्यादातर गाने उन्होंने कंपोज़ किए हैं। जो मशहूर गाने उनके ज़्यादातर कंपोजिशन उनकी मशहूर है, लेकिन कुछ गाने इन्होंने उसमें गायकी भी की है। अपने ही कंपोज किए हुए कुछ गानों में इन्होंने गायकी भी की। और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। भारत के मारूफ मौसीकार बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए हैं। उन्हें बॉलीवुड का रॉक स्टार कहा जाता था। गुज़िश्ता रोज़ तबीयत ख़राब होने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बप्पी लहरी जिन्हें बॉलीवुड का रॉक स्टार भी कहा जाता था। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। वो सरगोदा, डेरा गाजी खान और साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल में आइंदा के लाहे अमल पर गाइडलाइंस देंगे। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म दौरा लाहौर के दौरान महकमा मवासलात के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म को सूबाई उमूर पर एतमाद मिलेंगे और वाक़या खानेवाल पर तहक़ीक़ात से आगाह भी करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब भी मुलाकात करेंगे। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि काफ लीग से पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकातें और तरीन ग्रुप की बैठक बेवजह नहीं, फरवरी और मार्च में कुछ ना कुछ होने वाला है। इस बार हुकूमत के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा कि परवेज़ इलाही ने मुलाकात में मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। ये अब फरवरी मार्च में जो है ये कुछ ना कुछ होने वाला है और ये होगा। क्या चौधरी साहबान के घर पीपल्स पार्टी या PMLN जो है तीमारदारी का जो एक सिलसिला है, तो वहाँ पे क्या ज़रूरत थी परवेज़ इलाही साहब को बैठने की? जो तरीन ग्रुप का हो रहा है अपना खाना, वो सिर्फ खाना खाने के लिए हो रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा कहा था कि मैं अपनी जमात के साथ मशावरत करके आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी जमात के फर्द ने कहा है, उनके एक जुमले पे, बाकी जुमलों के तो मुझे नहीं परवाह, लेकिन एक जुमले पे मुझे बड़ा एतराज है कि उन्होंने अपने घर आने वाले लोगों के लिए ये कहा कि आजकल जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशे नहीं है, अगर उसको तमाशा समझते हैं तो अपने घर वाला तमाशा बंद कर दें। मुस्लिम लीग काफ ने आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए आज इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। इजलास की सदारत चौधरी परवेज़ इलाही करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनिस सिलाही समेत काफ लीग के अरकान असम्बली शरीक होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप ने हालिया सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन कहते हैं कि सबसे राब्ते हैं, मजीद इजलास भी करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की बात कबल अज वक्त है। इमरान खान को मशवरा है कि मईशत पर तवज्जो दें। हम सियासी लोग हैं, हम हर एक से रब्ता रखते हैं, तो रब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। अभी तो ये कबल अज वक्त है, क्योंकि अभी तक कोई टेबल नहीं किया गया कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अब हमें नहीं मालूम कि ये आएगा भी सही कि नहीं आएगा। अगर ये आएगा और ये उस वक्त हम बैठ जाएंगे सब तमाम दोस्त आपस में डिस्कस करें। खान साहब को मैं सिर्फ मौजूदा गुजारिश ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है ना उसके ऊपर तमाम फोकस होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। एक और अपडेट आपसे शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी मार्च के रूट प्लान की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कराची से 10 रोज में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में अवामी मार्च का आगाज कराची में मज़ार कायद से 27 फरवरी की सुबह 10 बजे होगा।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने कहा है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने पर काम हो रहा है। PTI के 29 MPs नून लीग के साथ हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में अदाकार बहरोज सब्जवारी ने कहा कि इमरान खान एक सच्चे लीडर हैं और वो इस मुल्क की आखिरी उम्मीद हैं। 23 तारीख को मार्च होगा PDM का। बस देखिए उससे पहले शायद नो कॉन्फिडेंस आ जाए। उससे पहले कोई अभी तो पंजाब के भी काम हो रहा है होमवर्क। नाम नहीं बता सकते लेकिन PTI में कोई 29 PTI के MPs हैं पंजाब में और 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। तो कितने फीसद लोग समझते हैं मरियम नवाज शहबाज शरीफ से बेहतर सियासतदान है? मुश्किल सवाल है आपके लिए। 50%। शहबाज शरीफ इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज डन अ लॉट इन पंजाब। मरियम बीबी इज वेरी courageous, brave and very popular. Yes or no? अब इमरान खान इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है? मुझे ऐसा ही लगता है। हिना? नवाज शरीफ इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है, अवाम की उम्मीद है। बाई इलेक्शन ने भी ये शो कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह मजीद कम होकर 5% के करीब आ गई है। NCOC के मुताबिक 15 फरवरी को 49,553 कोरोना टेस्ट किए गए, 2,465 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो NCOC के मुताबिक 4.9% रही, यानी कि तकरीबन 5%। गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 49 अफराद इंतकाल कर गए। और जिक्र HBL PSL सीजन 7 का, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 24 रन से हरा दिया। ज़ल्मी ने 7 विकेट पर 185 रन बनाए। शोएब मलिक और हुसैन तलत ने 50 स्कोर की। बैन कटिंग ने सिर्फ 14 गेंदों पर 36 रन जड़ दिए। जवाब में विल स्मीट की 99 रन की शानदार इनिंग्स के बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 विकेट पर 161 रन बना सकी। उस्मान कादिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की। सिर्फ 6 के स्कोर पर हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई और लियाम लिविंगस्टोन पवेलियन लौट गए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ने 6 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। 58 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद शोएब मलिक और हुसैन तलत ने 73 रन की शराकत के जरिए टीम का स्कोर बेहतर बनाया। मलिक 58 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हुए। रदरफोर्ड 0 पर ही वापस चले गए। बैन कटिंग ने इंतहाई जारहाना अंदाज अपनाते हुए सोहेल तनवीर के एक ओवर में 4 छक्के जड़ दिए। सिर्फ 14 गेंदों पर 36 रन स्कोर किए। हुसैन तलत 51 रन बनाने के बाद आउट हुए। पेशावर ज़ल्मी का स्कोर 7 विकेट पर 185 रन रहा। नसीम शाह ने 4 विकेटें हासिल की। 186 रन के ताक़ुब में कोयटा का आगाज भी अच्छा न हुआ। जेसन रॉय 13 और जेम्स विंस 0 पर आउट हो गए। फिर कप्तान सरफराज अहमद ने विल स्मिथ का साथ दिया। स्कोर 29 से 82 तक ले गए। इफ्तिखार अहमद 10 और उमर अकमल 1 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे एंड से विल स्मिथ रन बढ़ाते रहे, लेकिन थोड़े बदकिस्मत रहे कि 1 रन की कमी के बाद सेंचुरी मुकम्मल न कर सके। विल स्मिथ ने 60 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के 12 चौके भी लगाए। उनके जाने के बाद टीम 8 विकेट पर 161 रन तक ही पहुंच सकी। उस्मान कादिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 विकेटें सलमान इरशाद ने हासिल की। इस फतह के साथ पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट्स की तादाद 8 हो गई। कोयटा के 6 पॉइंट्स हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कमालिया की सड़कों पर तांगे फिर नजर आने लगे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो कमालिया में तांगे की सवारी फिर से नज़र आने लगी। शहर और देहात की सड़कों पर तांगे की सवारी आम तौर पर देखी जा रही है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की आए दिन कीमतों में इजाफे के बाद रक्शे पर सवारी करना मुश्किल हो चुका है। ये एक तो पुरानी हम रवायत को बरकरार रख रहे हैं और दूसरा शहरियों का कहना है कि अब हम रक्शे की बजाय तांगे की सवारी को तरजीह देंगे। जी, एक बार फिर आपको बताएं, भारत के मारूफ मौसीकार बपी लहरी 69 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए हैं। उन्हें बॉलीवुड का रॉक स्टार कहा जाता था। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ तबीयत ख़राब होने पर मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां रात गए डॉक्टर्स ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। बिल्कुल नीलम, और उनके अनगिनत गाने मौसीकार के तौर पर भी हैं और इन्होंने गाए भी हैं, एज अ सिंगर भी है। लेकिन 5 मशहूर गाने, जिसमें बॉम्बे से आया मेरा दोस्त और चलते चलते मेरा ये गीत, और इसके अलावा आई एम अ डिस्को डांसर बड़ा मशहूर हुआ था। इसके अलावा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नमक हलाल मूवी का बड़ा मशहूर गाना था। और एक और गाना नैनों में सपना, ये भी बड़ा मशहूर हुआ इनका गाना। 45% पाकिस्तानियों की राय है कि मुल्क गलत समत में जा रहा है। 43% मुल्क की समत को दुरुस्त समझते हैं। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक मुल्क की समत को दुरुस्त समझने वालों में बड़ी तादाद 30 साल से कम उम्र जवानों की है।
45% पाकिस्तानियों का मानना है कि मुल्क गलत समत में जा रहा है। अलबत्ता 43% मुल्क की समत को दुरुस्त समझते हैं। हालांकि मुल्क की समत को गलत कहने वालों की शरह दुरुस्त समत समझने वालों से ज्यादा है, लेकिन 2011 के बाद से इसमें कमी देखी जा रही है। मुल्क की समत को गलत कहने वालों की शरह देही इलाकों की बनिस्बत शहरी इलाकों में ज्यादा है, जबकि मर्दों के मुकाबले में ज्यादा खवातीन मुल्क की समत को गलत कहती हैं। अलबत्ता सर्वे में ये देखा गया कि 30 साल के अंदर के नौजवानों की ज्यादा शरह मुल्क की समत को दुरुस्त समझती है। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के सर्वे से चला, जिसमें 1800 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। सर्वे में 45% पाकिस्तानियों ने इस ख्याल का इजहार किया कि मुल्क गलत समत में जा रहा है, जबकि 43% ने मुल्क की समत को दुरुस्त कहा। 12% ने इस सवाल पर कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में देखा गया कि 2011 के बाद से मुल्क की समत को गलत कहने वालों की शरह कम हुई है। 2011 में 79% अफराद मुल्क की समत को गलत समझते थे और अब 45% मुल्क की समत को गलत कहते हैं। शहरी आबादी में मुल्क की समत को गलत समझने वालों की शरह देही आबादी के मुकाबले में ज्यादा है। शहरों में 48%, जबकि सर्वे में देही आबादी से शामिल 43% अफराद ने मुल्क की समत को गलत कहा, लेकिन दुरुस्त समत समझने वालों की शरह देही और शहरी दोनों आबादियों में 43% नजर आई। मर्दों के मुकाबले में मुल्क की समत को गलत समझने की शरह खवातीन में ज्यादा देखी गई। 46% खवातीन ने मुल्क की समत को गलत कहा, जबकि मर्दों में 43% ने मुल्क की समत पर परेशानी का इजहार किया। इसके बरक्स मर्दों में 45% और खवातीन में 41% ने मुल्क की समत को दुरुस्त ख्याल किया। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 30 साल की उम्र के अंदर 50% नौजवानों ने मुल्क की समत को दुरुस्त कहा। इसके बरक्स 30 साल से ऊपर के 47% अफराद ने मुल्क की समत को गलत ख्याल किया। फैसलाबाद के शहरी सांस, जिगर और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वजह क्या है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह से। दूर दूर तक नजर आती चिमनियाँ फैसलाबाद की सनती तरक्की की इलामत तो हैं, लेकिन इन चिमनियों से निकलता हुआ धुआं यहाँ के रहायशियों को दिन रात मरीज बना रहा है। मैं एस्थमेटिक हूँ और मेरे भाई वो भी एस्थमेटिक हैं। हम लोग बच्चे भी अक्सर बीमार रहते हैं, गले की बीमारी इनको हर वक्त रहती है। सनती आलूदगी के खिलाफ शोर उजागर करने वाली एक तंजीम के बानी रिजवान महमूद कहते हैं कि टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के इदारे कई दहाइयों से माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए बनाए गए कवानीन की खिलाफ वर्दी में मसरूफ़ हैं। ये टोटल सारी रात जो है वो वेस्ट को आग लगाते हैं। उसके साथ क्या होता है कि लोग जो है वो लंग्स उनकी जो है वो फूल जाती हैं। मुतासरीन का हुकूमत से मुतालबा है कि सेहतमंदाना माहौल के लिए इंसानी आबादियों में कायम सनती यूनिट्स को फौरी तौर पर शहर से बाहर इंडस्ट्रियल एस्टेट में मुंतकिल किया जाए। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।